हम आपके सामने एकदम जिंदा सही सलामत खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मर चुके हैं। हम आपको मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम आपको मरा हुआ नहीं बता रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एसएचओ करिश्मा सिंह मर चुके और उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट कह रहा है, जो इस वक्त जज साहब के हाथों में है। हम नहीं मानते इन कागज के टुकड़ों को। हम एसएचओ करिश्मा सिंह हैं और हम जिंदा हैं। सर, ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे तो अंधेर राज हो जाएगा जज साहब। यही वो जगह है जहां एसएचओ करिश्मा सिंह ने डॉक्टर बंसल का फेक एनकाउंटर करने की नाकाम कोशिश की। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कहां है करिश्मा सिंह? क्या असलियत सामने आने के बाद फरार हो गई? बस कीजिए, बंद कीजिए ये सब। क्या लगता है आपको कि करिश्मा मैडम मुजरिम है, अपराधी है? और वो जो बंसल बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है। कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सच का सामने आने तक का तो वेट कीजिए। आप यहाँ पे आइए, मेरे साथ आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, ये है हमारी करिश्मा मैडम की गाड़ी। अगर उन्हें भागना ही होता ना तो अपनी गाड़ी यहाँ छोड़कर ऐसे नहीं जाती। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारी करिश्मा मैडम है ना, वो भागने वालों में से नहीं है। वो यहाँ जरूर आएंगी। तब तक के लिए प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। संतू जी, वो कोई जूता। ये तो करिश्मा मैडम की गाड़ी वहाँ है, फोन यहाँ लास्ट ट्रेस हुआ था। और ये करिश्मा मैडम का ही फोन है। आगे सिर्फ जंगल ही जंगल है। कहीं करिश्मा मैडम नहीं। हम सब जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। हमारे पास बस सबूत नहीं है, वरना डिपार्टमेंट का हर एक बंदा जानता है कि इसके पीछे आस्थाना है। कहीं आस्थाना ने करिश्मा मैडम को। संतू जी देखिए, आप इसे रोइए मत, हमको भी ना रोना सा आ रहा है संतू जी, पर प्लीज। संतोष, ये रोने का वक्त नहीं है, मिलकर लड़ने का वक्त है। हिम्मत से काम लो। हमको करिश्मा मैडम को ढूंढना है ना। गलती हमारा है, हमने उनको कहा था व्रत लेने के लिए। क्या शिकारी खुद बन रहा है शिकार? एसएचओ करिश्मा सिंह गई थी एक शरीफ शेरी का एनकाउंटर करने और उधर उनका हो गया शेर के साथ एनकाउंटर। अब इस सवाल का जवाब सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। करिश्मा मैडम का कुछ पता चला? जीते, वीडियो बना। बताता हूं, रेडी है? हाँ। बहुत साल पहले तक मैं एक शातिर चोर हुआ करता था। भागने में, फरार होने में, चकमा देने में नंबर 1 था। कोई भी मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इस महिला पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर करिश्मा मैडम, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बिल्लू चंपत को पकड़ लिया। तो सोचो करिश्मा मैडम क्या तेज होगी। और जब मैंने उनका भौकाल देखा तो मेरे मन ने उनका एक नाम रख दिया, शेरनी करिश्मा मैडम। शेर माता रानी की सवारी होती, माता रानी का आशीर्वाद है उनके साथ। और ये आस्थाना की चाल है। लेकिन आस्थाना तो करिश्मा मैडम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। वो आएगी, जरूर आएगी और अपने पूरे भौकाल के साथ आएगी और तुम्हारे घमंड की एक से एक ईंट बजा देगी। और तुम कहते फिरोगे दरोगा तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा।
सारी पुलिस फोर्स उस करिश्मा सिंह की तलाश में लगी हुई है सरकार। मीडिया और पब्लिक को भी लग रहा है कि करिश्मा सिंह मर चुकी है। समाचार में भी यही खबरें आ रही है। अब आप क्या सोच रहे हैं सरकार? मैं क्या सोच रहा हूँ ये कहना है तुमको? जी सरकार, यही बोल रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? पहुंचा दे करिश्मा सिंह को ऊपर? देखो सुरेश, मारना नहीं है उस करिश्मा सिंह को। मौत की सजा बहुत छोटी हो जाएगी उसके लिए। अस्थाना से पंगा लेने का अंजाम भुगतना है उसको। उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा है मैंने। क्या सोचा है सरकार? चोच बंद कर। हर बात वक्त पे बताई जाती है। वक्त आने दे, बता दूंगा क्या करना है। हाँ बिल्लू, करिश्मा मैडम कुछ नहीं होगा। अरे वो शेरनी है, शेरनी आएगी, जरूर आएगी और फाड़ देगी उस आस्थाना को। सत्तू जी, ये वीडियो वायरल कर दो, क्योंकि उस आस्थाना को पता चले कि करिश्मा मैडम अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ हैं। अम्मा खोलो इसको। अम्मा क्या समझ रहे हो तुम हमको? हाँ, तुमको पता नहीं है हमारा भौकाल? अभी वहां आएंगे ना तो देख लेंगे सबको एक एक करके। तू जा, तू जाना। मुझे मरना है क्या? तू जाना। कहा हमको यहाँ बंद करके बैठे हो? मारना तो ऐसे ही मार दो ना। एक काम करते, दोनों साथ में देते। ठीक है चल। जहर तो नहीं है। जहर कैसे होगा? मारना होता तो ऐसे ही मार देते, ऐसे जिंदा नहीं रखते हमको इस कोठरी में। कहाँ चल रहा है ये सब हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ फंस गए हम। पूरा दिन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक करिश्मा सिंह का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तलाश अभी भी जारी है। बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी करिश्मा सिंह के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। कल इस केस की सुनवाई का दिन है और अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं करिश्मा सिंह के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या करिश्मा सिंह कल कोर्ट में पहुंच पाएगी, और अगर नहीं तो क्या उनको कानूनी तौर पर फरार मुजरिम घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से बिल्डर आस्थाना की जीत है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। आस्थाना का केस खारिज होना यह महज कुछ वक्त की बात है। हे माता रानी, हे करुणामयी, आज 4 दिन होने को आए। हमारी करिश्मा मैडम का कोई अता पता नहीं है।
हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। जब तक करिश्मा मैडम वापस नहीं आ जाती, हम ऐसे ही आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप हमारी पुकार सुन नहीं लेती। चलो भाई पत्ते खेलते हैं। मैया के सासू नहीं 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 नहीं, आपने व्रत लिया ना, हमें पता है। आप हमें नहीं मार सकती। बात तो सही, हम ऐसे नहीं मार सकते, हमने व्रत लिया है। लेकिन तुम दोनों को हम ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। है तुम आपस कोई आइडिया बताओ, सजा तो हम देकर रहेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। काय जल्दी बोलो। अब 5 तक गिनोगे ना, हम आपको दिखेंगे ही नहीं। बहुत खूब आइडिया है तुम्हारा, लेकिन हमको जो इतने दिन तक तुम कोठरी में बंद किया ना, इसका सजा हम तुमको जरूर देंगे। और बहुत खूब सजा है करिश्मा सिंह की अदालत में। बताएं अभी के अभी तुम दोनों का सर एक दूसरे से टकराना चाहिए, नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे दोनों का अभी के अभी। चलो चलो वरना उड़ा देंगे। क्या प्यार चल रहा है क्या? बोले ना जोर से तो जोर से। टोपा कहीं के। करिश्मा मैडम, बबीता मैम, करिश्मा मैडम आ गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगी। अच्छे से जानते हैं आपको, बहुत जिद्दी हैं ना आप। और वैसे भी बिना आपकी मर्जी से आपको भला कोई रोक सकता है का? सरकार जी, अंदर चल के बात करें। आइए। चलिए मैडम। जीती पानी। हाँ हम पानी लेके आते हैं। मैम, मैडम आप कहाँ थी इतने दिन? और ये सब? उस अस्थाना ने हमसे धोखा किया, हमें बेहोश किया और हमें एक कोठरी में बंद करके रख दिया। तो फिर आप वहां से निकली कैसे मैडम? चमत्कार हो गया जीते, मतलब दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने आप? हमको समझ नहीं पा रहे हैं सरकार जी, ये अपने आप दरवाजा कैसे खुल गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? जिस दरवाजे को हम तोड़ तोड़ के थक गए, वो दरवाजा 10 से मस नहीं हुआ था और वो एकदम से अपने आप खुल गया। सब माँ की कृपा है मैडम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सही सलामत वापस आ गई हैं और कल कोर्ट में पेश होकर आप दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बता सकती हैं। वो भी एकदम करेक्ट टाइम पर मैडम।
अब देखते हैं कि कल अस्थाना को कोर्ट में कौन बचाता है। नहीं, सबको ऐसा लग रहा होगा कि माता के आशीर्वाद से करिश्मा सिंह वापस आ गई। अरे उनको क्या पता कि ये मेरा ही प्लान है। मैं तो करिश्मा सिंह को कभी मारना ही नहीं चाहता था। मैं तो उसको इससे भी, मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूं। ऐसी सजा जिससे वो ना वो चैन से मर सकेगी ना जी सकेगी। असली खेल तो अब शुरू होगा मेरे दोस्त। आने दो उसको कल कोर्ट में। ऐसा चक्रवात चलेगा मेरा कि सब चक्रगन्नी की तरह चक्कर में पड़ जाएंगे। ट्विस्ट तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा बवाल ट्विस्ट किसी ने नहीं देखा होगा अपने जीवन में। लिख के ले ले। चाहिए सरकार, एकदम चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि एसएचओ करिश्मा सिंह जी इस अदालत में पेश नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो पेश हो गई हैं। और वो सिर्फ उपस्थित ही नहीं है, बल्कि अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों का खंडन करने के लिए उपस्थित हैं। योर ऑनर, मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसलिए अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें कटघरे में पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि कोर्ट की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो सके और श्रीमान अस्थाना जी के ऊपर लगे हुए आरोप साबित हो सके। दखल अंदाजी के लिए मैं माफी चाहता हूं सर। इससे पहले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसएचओ करिश्मा सिंह जी को कटघरे में बुलाने की तकलीफ करें, मैं अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहता हूं। क्या है ये? जज साहब, अगर आज हमें इस सच्चाई का पता नहीं चलता तो इस न्याय के मंदिर में बेगुनाह के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता। जिस महिला को ये हमारे आदरणीय, परम आदरणीय पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब करिश्मा सिंह बता रहे हैं, ये करिश्मा सिंह नहीं है, बल्कि कोई और है। हाँ? जो करिश्मा सिंह का हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहती है। एसएचओ करिश्मा सिंह मर चुकी हैं और उसका सबूत ये डेथ सर्टिफिकेट जो इस वक्त आपके हाथ में है। एसएचओ करिश्मा सिंह कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये करिश्मा सिंह नहीं, उनकी बहरूपियां हैं, फ्रॉड हैं, और जिसकी गवाही को अदालत की नजर में कोई अहमियत नहीं है। जज साहब, क्या बात कर रहे हैं? क्या बकवास चल रही है? हम आपको चिंता दिखाई नहीं दे रहे हैं? हम एसएचओ करिश्मा सिंह, रुको, तुमको आज हम बताते हैं। करिश्मा सिंह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर, पर ये आदमी गलत बात कर। आप शांत रहिए, पीछे हटिए वहां से। नहीं नहीं सर, हम जिंदा यहाँ खड़े हैं, ये हमको मरा हुआ बता रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। उसके लिए अदालत है, आप पीछे हटिए। अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए। यस सर। माफ कीजिएगा योर ऑनर, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। हम आपके सामने एकदम जिंदा सही सलामत खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मर चुके हैं। हम आपको मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम आपको मरा हुआ नहीं बता रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एसएचओ करिश्मा सिंह मर चुकी और उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट कह रहा है जो इस वक्त जज साहब के हाथों में है। हम नहीं मानते इन कागज के टुकड़ों को। हम एसएचओ करिश्मा सिंह हैं और हम जिंदा हैं,
सर, ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे तो अंधेर राज हो जाएगा जज साहब। माफ कीजिए, मैं बीच में बोल रहा हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मतलब वहां अगर कहूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। थैंक यू। जय माता दी जज साहब। माफ कीजिए जज साहब, मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि हमारे संविधान में कागजात को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान क्यों है? क्योंकि बच्चा तब तक पैदा हुआ नहीं माना जाता जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। जब तक आपकी शादी को प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, शादी का सर्टिफिकेट कागज पर, तब तक आपकी शादी नहीं मानी जाती। क्यों हर जगह कानूनी कागजात को सबूत माना जाता है? क्योंकि कल को कोई भी खुद को जिंदा बताकर, जैसे ये बता रही है, किसी दूसरे का हक मारने के लिए खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा जज साहब, तो जंगल राज फैल जाएगा। और इसीलिए सरकारी कागजों की महत्ता मानी जाती है और उसे ही कानूनी सबूत माना जाता है। और यहां पर तो जो मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास पड़ा हुआ है, उस पर यह दर्ज है कि ये मैडम इस वक्त जीवित नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो एसएचओ नहीं, स्वर्गीय एसएचओ करिश्मा सिंह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो अब इस दुनिया में नहीं रही। न्यायाधीश महोदय, कागज तो बनाए भी जा सकते हैं। तो डीएसपी साहब, आप प्रूफ कीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है और गलत है। तो डीएसपी साहब, आप प्रूफ कीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है और गलत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सचमुच बड़ी विचित्र परिस्थिति है। हम कागजातों के कानूनी मान्यता पर इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी अच्छी बात यह है कि अपनी पहचान बताने के लिए आज के तारीख में बहुत से साधन हैं। क्या आपके पास ऐसे कोई कागजात हैं जिसके बिना पर इस मृत्यु प्रमाण पत्र को गलत सिद्ध किया जा सकता है? प्रूफ है सर। कई सारे आइडेंटिटी प्रूफ हैं। मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ और अभी के अभी वो सारे प्रूफ लेकर आना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। यह अदालत शाम 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। भाई साहब कैसे हो भाई? सब ठीक है ना भाई साहब? भाई साहब ऐसे क्या, मुझे नहीं पहचाना भाई साहब आपने? अरे भाई कौन हो तुम? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। चिपके जा रहे हो एकदम। अरे मैं चोर हूँ। चोर हो? हाँ। और हमारे अचताना चाप को भाई बोल रहे हो? हटाओ इसको, इसको ले जाओ। चल। अरे अरे रुको 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 रुको। अरे अपने भाई के साथ ऐसे व्यवहार कोई करता है क्या? कौन भाई? अरे वो कहावत नहीं सुनी, चोर चोर मोसेरा भाई? वैसे ये भी चोर, मैं भी चोर, तो हम मोसेरे भाई हुए कि नहीं? बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम दूसरों के घरों में डाका डालते हैं, इन्होंने तो अपना ही खुद का घर लूट लिया। हम लोगों का सामान चुराते हैं और ये लोगों की पहचान चुराते हैं। अरे हमने खाली अमीरों की तिजोरी का ताला तोड़ा, लेकिन इन्होंने तो अपनी सगी बहन तक को नहीं छोड़ा। सही बोला कि नहीं?
बात तो वैसे चाहिए। तू के चल बात तो चाहिए। अबे ये उनका पंटर है। तेरी जो मैडम है ना, तेरी मैडम, तेरी करिश्मा सिंह की हालत क्या की है तेरे को तो पता है। तेरे को तो ऐसा कीड़े जैसा रौंद दूंगा, मसल दूंगा, समझा? अस्ताना भाई, हम तो कीड़े हैं, कीड़े आपके पैरों के कीड़े। तुम ऐसे अपने जूतों से मसल दोगे, लेकिन ये कीड़ा अगर ऐसे जूतों में घुस गया ना तो ऐसा डंक मारेगा कि जिंदगी भर आप एक ही पैर पे विचरते फिरोगे। इसको ले जाओ और ऐसा मारो कि वफादारी भूल जाए। नहीं यार, बिल्कुल तो स्पाई। रुको। एक्सक्यूज मी सर। ये दोनों फाइल में करिश्मा मैडम की आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी है सर, जिसमें इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी रिकॉर्ड और भी बहुत सारे प्रूफ है जो किसी की पहचान के लिए काफी है सर। माफ कीजिए जज साहब, इन सबूतों से ये तो साबित होता है कि करिश्मा सिंह का वजूद है, लेकिन करिश्मा सिंह जिंदा हैं और यही करिश्मा सिंह है, ये कहां साबित होता है? और इस डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार करिश्मा सिंह की मृत्यु 23 अक्टूबर को हुई थी, जबकि इस फाइल में सारे रिकॉर्ड उनके 23 अक्टूबर से पहले के हैं और 23 अक्टूबर के बाद उन्होंने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा लेन देन नहीं किया जिससे साबित हो कि 23 अक्टूबर के बाद वो जिंदा थी। अपना झूठ साबित करने की हड़बड़ी में ये शायद भूल गई इन्हें साबित करना है कि एसएचओ करिश्मा सिंह जिंदा है और यही करिश्मा सिंह है, ना कि उनके ध्यान के बाहर के होने का प्रमाण देना। That's all, Miron. आपके पास और कोई प्रमाण है जिससे यह साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है? कोई प्रमाण पत्र नहीं है जज साहब। करिश्मा सिंह जी का जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास है, इसका मतलब है वो एकदम सच्चा है। करिश्मा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती हैं, एकदम झूठी हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं। तुमको समझ में नहीं आता है? करिश्मा सिंह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सच कहूं तो ये मेरे करियर का सबसे अजीबोगरीब केस है, क्योंकि ये महिला जो अपने आप को एसएचओ करिश्मा सिंह बताती है, इस अदालत के सामने ऐसा कोई भी प्रमाण या सबूत अब तक पेश नहीं कर पाई जिसके बिना पर यह साबित हो जाए कि यही एसएचओ करिश्मा सिंह है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। और क्योंकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इसलिए हमें इस वक्त यही मानकर चलना होगा कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र ही सही है। ये सही है या फिर कोई टेक्निकल मिस्टेक? इन हालातों में ये तो तभी साबित हो सकता है जब ये महिला अपने एसएचओ करिश्मा सिंह होने का ठोस सबूत इस अदालत के सामने पेश करें, साबित करें कि ये जीवित हैं और ये मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। तब तक के लिए इन्हें इनके पद से निलंबित किया जाता है। और क्योंकि इस अदालत के सामने अब तक कोई ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं हो सका जिसके बिना पर यह सिद्ध हो सके कि मिस्टर अस्थाना ने अपनी बहन के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी की है, इन औरतों के साथ हुई किसी जालसाजी में संलिप्त है। साथ ही ये अदालत डॉक्टर बंसल की गवाही को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अस्थाना पर लगे सभी आरोपों को खारिज करती है और उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड।
कैसा लगा करिश्मा जी? कहानी में ट्विस्ट। आप तो हमारी लंका दहन करने चली थी, हमने तो कागज पर ही तुम्हारा अग्नि संस्कार कर दिया। करिश्मा जी, आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी अस्थाना से उलझकर। अभी तो मैंने आपका अस्तित्व मिटाया है, अगर ज्यादा तेवर दिखाओगी तो खत्म कर दूंगा। समय का बात है कि हमको धमकी देने के बाद भी तुम अपने पैरों पर सही सलामत अभी खड़े हो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ जमीन पर अपने पुर्जे समेट रहे होते। समय का क्या है, समय बहुत चंचल स्वभाव का होता है, कहीं एक जगह नहीं टिकता है। अगर आज तुम्हारे साथ है ना तो कल हमारे साथ होगा। अच्छा, खैर तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मर चुकी हो। और रहा सवाल इन लोगों का, तो भूतों से मैं डरता नहीं। तो क्या है, मेरी एक सलाह है, महिला अधिकार के चक्कर में पड़ने की बजाय अपनी जो बची हुई एनर्जी है वो खुद को जिंदा साबित करने में लगाओ। जय माता दी। आजा कालाकोट। आप सब नहीं, अब इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम पुलिस नहीं रहे। खैर छोड़िए ये सब। आप सब यहाँ पर। आज नवरात्रि का 9वां दिन है ना, हर बार की तरह इस बार भी पुष्पा आंटी ने हमें कन्या पूजन में बुलाया था। कहाँ है पुष्पा आंटी? बेटा पुष्पा जी तो नहीं है यहाँ पर, उनको थोड़ा लक्षण लगा था तो अभी क्वारंटाइन कर दिया है उनको। और हमारे मिस्टर भी नहीं है, कहीं बाहर गए हैं तो ठीक है फिर दीदी हम चलते हैं। नहीं रुकिए ना, आप सब तो साक्षात माँ का रूप है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे चौखट पे माता के चरण पड़े हैं। ये सौभाग्य हम अपनी जिंदगी से नहीं जाने देंगे। आप अंदर आइए। आइए, आप सब एक काम कीजिए, आप सब यहाँ बैठिए, हम तुरंत आप सबके लिए कुछ बना कर आते हैं, ठीक है?
बेटा यहाँ हमने कहा था ना कि हम आ रहे हैं बाहर। आप बाहर बैठिए, हम आते हैं। आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ हार गए क्या? लेकिन आप कैसे हार सकती हैं? आप तो हमेशा सच का साथ देती हैं ना। कभी कभी सच्चाई भी हार जाती है। लगता है आपने महिषासुर वाली कहानी नहीं सुनी। कौन सा कहानी? एक दिन महिषासुर का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोई भी देव उन्हें हरा नहीं पा रहा था। फिर देवताओं को भी लगा कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? देवी पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप लिया और बुराई का विनाश कर दिया। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि सच्चाई के सामने बुराई जीत गई, पर हमेशा जीत सच्चाई की होती है और हार बुराई की। इसलिए जीत आप ही की होगी। माफ करना बेटा, आपका कहानी तो बहुत अच्छा है, पर ये सब सतयुग में हुआ करता था और हम हैं कलयुग में। कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में अक्सर हमारे जैसे लोग हार जाते हैं और फिर माँ दुर्गा भी नहीं आती है बचाने। माँ दुर्गा को कहीं से आने की जरूरत नहीं होती। पता है कहाँ है माँ दुर्गा? कहाँ है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। हर बुराई को आप मिटा दोगे। जीत आप ही की होगी। इतनी छोटी सी हो और इतना बड़ा बड़ा बात करती हो। नाम क्या है तुम्हारा? दुर्गा। दुर्गा, ठीक है। आप बाहर जाके सबके साथ बैठो, हम प्रसाद लेकर अभी आते हैं, ठीक है? बेटा वो बच्ची थी ना यहाँ पे, वो अंदर आई थी अभी वापस किचन में बात करने, वो कहाँ गई? कौन सी बच्ची दीदी? किसकी बात कर रहे हो आप? दुर्गा नाम बता रही थी अपना। कौन दुर्गा? हमारे साथ तो ये नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। हम तो इतने ही लोग आए थे। आपके अंदर, मेरे अंदर, सब लड़कियों के अंदर, हर औरत के अंदर दुर्गा माँ होती है। जरूरत है तो बस उन्हें जगाने की। और जब आपके अंदर दुर्गा माँ जाग जाएगी तो फिर कोई भी महिषासुर आपके आगे टिक नहीं पाएगा। आप हर बुराई को मिटा दोगे। जीत आप ही की होगी। बबीता जी, कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी। क्वेश्चन पास टू संतोष जी। एक मिनट, सीनियर हम हैं, जवाब हम देंगे। हाँ तो आप बताइए। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? मैम हमें लेट नहीं हो रहा। तुम सवाल पूछ रही हो? नहीं, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमें लेट हो रहा है। हाँ, चलो। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। चलो। अरे हसीना मैडम ने एक बहुत बड़ा वकील अपॉइंट किया है। चोरों को वहां आने की अनुमति नहीं है। चलो। मैडम संतु जी, इसमें भी ना कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है। बिल्लू जी, आप यहाँ रहिए और देखिएगा। चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े और कितना भी वक्त लगे, अस्ताना का खाना पीना तो जेल में करवा के ही मानेंगे। अस्ताना, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। मतलब हमारे खबरी से हमें खबर मिली है, बिल्लू द स्पाई, कि अस्ताना
कल भूमि पूजन के बाद इंडिया छोड़कर स्कॉटलैंड जा रहा है हमेशा के लिए, तो एक दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जो हम उससे हरा देंगे? होगा। चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते हैं बिल्लू चंपत, चमत्कार हमारे अंदर होते हैं जो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। अपने किए का हिसाब तो वो यहीं चुकाएगा और हारेगा वो, और एक ही बात बोलेगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। मैडम एक बात पूछना था कि जब आप यहाँ से गई थी तो बड़ा इसे डाउन डाउन सी, बोझिल बोझिल सी, डिप्रेस और उदास होकर गई थी, लेकिन जब आप वापस आई हैं तो बिल्कुल करिश्मा सिंह की तरह बवाल भौकाल एकदम मतलब फुल टू फॉर्म में आई हैं। संतोष जी आपको बताना चाह रहे हैं कि वैसे तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े हैं, लेकिन ये महिला के अंदर जो चल रहा था ना हम समझ नहीं पाए। मैडम हम जानना चाहेंगे कि आपके आने और जाने के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे आपके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आ गया? बस यूं समझ लो चीता चतुर्वेदी कि हम अपने अंदर का शक्ति भूल गए थे। भूल गए थे कि दुर्गा माँ का रूप हमारे अंदर भी बसता है। भूल बैठे थे दुर्गा माँ की असीम शक्ति। अब तो बस ये समझ लो कि इस अस्थाना का अंत अब निश्चित है, नहीं बचेगा वो। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपने गुस्से की लगाम को छोड़कर अपने किस्मत के घोड़े को हार तक दौड़ाना चाहती हैं। सरकार जी, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं और उतना ही आपका चिंता भी करते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे और हम उसे अच्छे से निभा रहे हैं। इसलिए आज हम आपसे एक छोटा सा वादा चाहते हैं कि आप हम पर नहीं तो कम से कम अपना स्टूडेंट करिश्मा सिंह पर भरोसा रखेंगी। किसी भी चीज को विस्तार से जाने बिना आप किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगी। सरकार जी, हमारी गुरु हैं आप, संयम रखना सिखाया है आपने हमें, तो आप संयम रख भी सकती हैं। कीजिए हमसे वादा सरकार जी। ठीक है, हम वादा करते हैं कि आज के बाद बिना सच जाने हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा करिश्मा मैडम, अब आप ये बताइए कि अस्थाना के बारे में आपने क्या सोचा है? उस अस्थाना का अंत अब निश्चित है। अरे लेकिन आपको पता भी है। काउंटिंग मैडम। 1 0 1 2 3। मैडम आपको पता भी है। पर मैडम ये सब होगा कैसे? अभी अभी बिल्लू जी ने कहा कि कल अस्थाना भूमि पूजन के बाद हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के स्कॉटलैंड जा रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, ये सब हम कैसे करेंगे? कल का दिन है हमारे पास संतु, और कल दशहरे का दिन है। एक राक्षस का अंत करने के लिए इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। कल उस अस्थाना को एहसास होगा मां दुर्गा की असली शक्ति का, एक औरत की असली शक्ति का। देखो दोनों ध्यान से सुनो, हमें संदूक के अंदर बंद रहेंगे, तुम उठा के और सीधा अस्थाना की लंका लेकर जाओगे, समझ गए? लेकिन आप ना इसे सारा ऑक्सीजन खींच लीजिए और जोर जोर से सांस लेती रहिएगा। है अम्मा कहाँ लगे हुए हो? बहुत योगा किया है हमने, ये कुछ भी नहीं है, हम बहुत देर तक अपना सांस रोक सकते हैं। तुम इसको बंद करो, चलो। मैडम अंदर आप बोर हो ना तो मोबाइल पे गाने सुनिए, 1 मिनट ये ब्लूटूथ पे सुनिए, बाहर आवाज नहीं आएगी। तो पाओगा तुम? हम क्या हिल स्टेशन पे जा रहे हैं? मिशन के लिए जा रहे हैं हम बिल्लू। नहीं मिशन के लिए जा रहे। मैडम लेकिन एक बात ना इसे हमारे समझ में नहीं आ रहा है मैडम कि आप इसे बक्से में बंद होके वहां पर जाकर करिएगा क्या? इतने ज्यादा सवाल नहीं अम्मा, तुम इस ढक्कन को बंद करो अभी। हाँ, ये ढक्कन क्या कर रहे हैं आप? चल ढक्कन। क्या नहीं, क्या हो रहा है ये? आप ही बोलिए ढक्कन बंद करो, तो बंद करने ले जा रहे थे। अम्मा टोपा हो कहा? हम इस ढक्कन की बात कर रहे हैं। मैडम ऐसा बोलिए ना कि इसका ढक्कन बंद करना है, ये भी तो ढक्कन है। देखो अब कहती नहीं, इस ढक्कन को बंद करो और रिहर्सल कर लेते हैं एक बार, चलो। रुक 1 मिनट, निश्चिंत होकर लेट जाइए, चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम संभाल लेंगे सब कुछ। मैया के साथ मैया सबकी। अम्मा बकैती करते रहोगे या उठाओगे भी? मैडम हम लोग
लोग पूरा कोशिश किए लेकिन हम लोग से उठ नहीं रहा है। हम लोग को और भी लोग का जरूरत पड़ेगा इसको उठाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ बिल्ले, फालतू फालतू समझा क्या अपनी तरह है? ये पुलिस उलिस का हम लोग नहीं करते। क्यों बदनाम भाई? बिल्कुल सही कहा, करेक्ट कहा, सच कहा, ठीक कहा। अरे ओ जंगली भालू, अरे करिश्मा मैडम का ऑर्डर है, पता चलेगा ना तो बवाल मचा देंगे, बहुत गुस्साएंगे वो। बेशक आ जाए मैदान में कि आपके करिश्मा मैडम से हम डरते क्या। अबे मिमिक्री की दुकान, तुझे कितनी बार बोला है कि टाइम और वक्त देकर मजाक किया कर। दिन के 2:30 बजे भी कोई मजाक करता है क्या? साला हमारा तो घड़ी बंद है, लेकिन तुमको बताने के लिए क्या हो गया था? तो अब तुम सब मिशन के लिए तैयार हो जाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।